यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 किस पर ज्यादा ध्यान दे, पेपर 1 करे या फिर पेपर 2? पेपर 1 करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा या फिर पेपर 2 पे ध्यान देने से आपका सिलेक्शन होगा? तो ना जाने आपके मन में कितने तरीके के डाउट है, कंफ्यूजन है और आपको यही चीजें समझ नहीं आ रही कि मुझे फोकस किस पे करना है। तो आज की वीडियो रहेगी बड़ी छोटी सी, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ अब मुझे इस रास्ते पर चलना है और मुझे अपना सिलेक्शन लेना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के पेपर में पेपर 1 पर फोकस करना है या फिर पेपर 2 पर। इसके अलावा मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है कि जिसमें मैंने पेपर 1 का पूरा सिलेबस बताया। अब आपको अगर मैम सिलेबस तो हमें पता था, लेकिन मैंने सिलेबस के साथ साथ ये बताया कि पेपर 1 करना कैसे है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो पेपर 1 में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। और आप सभी की इतनी सारी डिमांड थी मैम यूजीसी नेट का लेके आ जाओ, कोई बैच ले आओ, ये सारी चीजें, तो अब आपका यूजीसी नेट का एक बैच आने वाला है जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। कुछ भी आपको परचेज नहीं करना, जो आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे तो सिलेक्शन होने की तो बात दूर, आप 40% भी पास नहीं कर पाओगे, क्योंकि 6% बच्चों को उठाया जाता है ऊपर से, तो उन 6 की तो बहुत दूर की बात होगी। सिर्फ आप क्वालिफाई, जो आपका 40% का क्राइटेरिया फिक्स है, वो भी आपका पास नहीं होगा अगर बिना सिलेबस पढ़े या सिलेबस से हट के चीजें कर रहे हो। नहीं, सिलेबस करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, सबसे बेस्ट टेक्निक है, सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे जल्दी सिलेक्शन लेने का। और कहते हैं ना कि कम समय में कैसे सही, ऑथेंटिक, सटीक क्या चीजें होनी चाहिए, तो वो यही होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने आपको 2 से 3 सेशन प्रोवाइड कर रखे, वो देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आज का डाउट है पेपर 1 या पेपर 2, चलो समझते हैं। तो आपको पता ही है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में क्या है, पेपर 1 है, पेपर 2 है। अब ध्यान किस पे दे, ना तो आप इसे छोड़ सकते, ना ही आप इसे छोड़ सकते। लेकिन आपके कमेंट आते हैं, मैम हमें तो किसी ने बताया कि पेपर 1 पे ध्यान मत दो, पेपर 2 पे ध्यान दो। देखो, पेपर 2 पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आते हैं 100 क्वेश्चन, मतलब 200 नंबर। तो आपको इसमें मान के चलो कि मुझे है ना अपने ज्यादा से ज्यादा आप 75 और आपके 80 के बीच में आपका सही होने ही चाहिए। और अगर आप इसे सही नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब यह है कि आपका मेन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्यों? क्योंकि आपने 2 साल इसमें पीजी दिए। अब आप कहोगे मैम यूजीसी ने तो नोटिस निकाल दिया कि बिना 2 साल पीजी करे तो भी आप किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हो, तो मूर्खता है। मैं उस नोटिस, या कह सकते हो ना, आप कहते हो मैम ये तो फ्लेक्सिबल चीजें है, ये तो होनी चाहिए, लचीलापन जरूर है उस चीज में, लेकिन वो किसी काम का नहीं। अब मान लीजिए 2 साल आपने अगर पीजी की ही नहीं है, उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप उसमें करके आओगे? नहीं करके आओगे। तो अगर आपकी उसमें पीजी है, तो अगर आपका पीजी का कोई सब्जेक्ट है, अच्छा है, तो उसमें आपको 75 से 80 के बीच में आपके क्वेश्चन होने ही चाहिए। और ये होते हैं, आराम से हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसमें 1-2 आप कह सकते हो 10 यूनिट आएगी इसमें भी, तो 10 में से आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरी 2 यूनिट वीक है, बाकी तो ऐसा लगेगा भाई मैंने पढ़ रखा है, आराम से आपका हो जाएगा। और सच में हो जाता है। तो पेपर 2 तो आप छोड़ ही नहीं सकती। जो आप किसी के बहकावे में आ रहे हो कि अब जो है पेपर 2 की वैल्यू नहीं है, पेपर 1 की, दोनों कह सकते हो ना कि गाड़ी के 2 पहिए हैं। वैसे तो गाड़ी में 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पहिए हैं। अगर एक भी निकला ना तो भी गड्ढे में गिरोगे, दूसरा भी निकला तो भी काम खत्म है। तो उस काम को खत्म नहीं करना, दोनों का बैलेंस बना के चलना है। अब आप मान लीजिए अगर दिन में 4 घंटे निकाल रहे हो, 4 घंटे इनफ है। अगर डेली 4 घंटे पेपर में दे रहे हो, पढ़ाई पे दे रहे हो, तो बहुत है, आराम से हो जाएगा। तो अगर 4 घंटे दे रहे हो तो 2 घंटे इसमें दो, धीरे धीरे। शुरू में तो आपको इसमें 2 घंटे, फिर ये आपका टाइमिंग कम हो जाएगी, 1 भी घंटा दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 1 घंटे में भी हो जाएगा बाद के दिनों में। लेकिन यहाँ पर पढ़ने हैं 10 अलग सब्जेक्ट, यहाँ पर पढ़ने हैं 10 अलग सब्जेक्ट, वहां पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना था, ठीक है। यूनिट 10 है लेकिन सब्जेक्ट एक ही है, घुमा फिराकर एक ही सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट बाद में आप 1 घंटे का भी कर सकते हो, वैसे बढ़ा भी सकते हो भाई। जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो 2 घंटे तो कम से कम दोगे ही पेपर 2 में। तो अब बात करेंगे पेपर 1 में। पेपर 1 में है 10 यूनिट। अब आप सोचोगे मैम इसे छोड़ दो, 50 ही तो क्वेश्चन आएंगे, 50 में से मैं सोच रहा हूँ 10 यूनिट में से कर लूं, 8 यूनिट तैयार, ठीक है। 8 में से मैं कम से कम 6 यूनिट के तो क्वेश्चन सही करके आ जाऊंगा। 6 यूनिट के क्वेश्चन सही करे, 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 30 क्वेश्चन सही हो गए। 30 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर, 60 नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा। मेरिट इतनी कम नहीं जाती, अच्छा खासा जाता है। और मेरिट हाई क्यों हो रही है? क्योंकि आप अच्छा पेपर में करके आ रहे हो, इसलिए मेरिट हाई हो रही है। तो क्या है यहाँ पर, अब आपको क्या करना पड़ेगा मैम, ये तो काम नहीं चलने वाला। तो अगेन कहूंगी, पेपर 1 का पूरा निचोड़ मैंने बता रखा है, वो वीडियो चेक कर लेना। अगर वो नहीं देख रहे ना तो पेपर 1 में भटकते रहोगे।
अब आपको क्या करना है, इस पे भी ध्यान देना। अब इसमें कुछ ऐसी यूनिट है जिसपे बिना पढ़े भी हो जाता है, 2 से 3 यूनिट ऐसी है जिस पे कम ध्यान दोगे तो भी हो जाएगा। तो बाकी बची आपकी 7 यूनिट, तो उन 7 यूनिट पे फोकस करना है बहुत अच्छे तरीके से। ना इसे छोड़ सकते ना इसे छोड़ सकते, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। दोनों में बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे भी 2-2 घंटे और इसे भी 2-2 घंटे, ठीक है, देना पड़ेगा ही। देखो 2 घंटे तो बहुत ही कम है, 4 घंटे तो निकाल ही सकते हो। 24 घंटे में से 4 घंटे नहीं निकाल सकते, 2 घंटे शाम में पढ़ लेना, 2 सुबह। अगर कोई हाउसवाइफ है आपके आते हैं मैम 2 बच्चे हैं, हाउसवाइफ हूँ, या हम बहुत से लड़कों के कमेंट आते हैं मैम जॉब भी करनी पड़ती है, ये करो वो करो, तो 4 घंटे आराम से निकल जाते हैं। 4 घंटे जब रील्स चलती है ना पता भी नहीं चलते, तो ये 4 घंटे पढ़ाई के पता लग जाएंगे। तो सुबह 2 घंटे निकाल लो, या बीच में निकाल लो, या फिर दोपहर को निकाल लो, 4 घंटे इनफ है। पढ़ना कैसे, जिस तरीके से बताया वैसा पढ़ लेना, ये 4 घंटे इनफ हो जाएंगे, वरना आप 14 भी घंटे दोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होता। तो पेपर 1 भी ध्यान देना है, पेपर 2 भी ध्यान देना है। कुछ यूनिट ऐसी है जो इसमें बहुत इजी है और आराम से चीजें हो जाएगी, और इसमें कुछ यूनिट तो ऐसी है जो आपने 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ी है, और कुछ आपको न्यू कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। भाई इतना डिटेल में थोड़ी पढ़ते हो आप पीजी में। कुछ बच्चों की तो पीजी हवा में हुई होगी, हवा में मतलब प्राइवेट करी होगी, है ना। बहुत सी यूनिवर्सिटी है, अभी जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी का लो, अब कौन सा फरवरी चल रहा है, फरवरी में पेपर क्वेश्चन मतलब ये फॉर्म वगैरह फिल करा, फरवरी मार्च में पेपर होगा, अप्रैल में रिजल्ट, 3 महीने में पीजी खत्म। तो ऐसे ही होता है। तो अगर आप ऐसे ही कर रहे हो तो फिर तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी पेपर 2 में। लेकिन अगर आपने सेमेस्टर वाइज दिया है, आप डेली क्लासेस भी नहीं किया, अगर सेमेस्टर वाइज भी रहा है आपका, तो सेमेस्टर हर 6 महीने होता है, तो कुछ ना कुछ पढ़ के ही जाते हो, तो आपको इसमें फिर भी कुछ चीजें ऐसी लगेगी कि हाँ मैं आराम से कर लूंगा। तो इसमें जो है 200 नंबर का खेल है, इसमें 100 नंबर का खेल है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 200 में इसमें कम से कम टारगेट बता दिया, 80 क्वेश्चन का रखो, ठीक है, 160 नंबर का यहाँ पर टारगेट रखो, और आ जाते हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता सेकंड पेपर, क्योंकि हम इसके नस नस से वाकिफ है। तो ये तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ये स्ट्रॉन्ग करोगे तो आगे असिस्टेंट प्रोफेशन में यही हेल्प करता है बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या है, 100 है, तो 100 में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कम से कम 80 प्लस का टारगेट लेके रखो, ठीक है, रखना ही है। और आते हैं, इतने नंबर आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 200 ये 200 इस प्रकार के 220 के आसपास का टारगेट रखो, इतनी तो मेरिट बनती है। तो क्या है, 80 का इसमें रखो, मान लो इसमें 75 आ गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपका 155 आ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना आप टारगेट लेके ही चलोगे और चीजें हो जाएगी। 10 क्वेश्चन आप इसमें स्किप कर सकते हो, मतलब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे ना। कुछ ऐसे फैक्ट वाइज होते हैं जो हमें याद नहीं रहते, या कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके हमें लगता है ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी। तो जो पेडागोजिकल या अजीब तरीके के ऑप्शन आते हैं, तो उस पर आप चांसेस ले सकते हो, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपके पास है, चॉइस स्किप करने की क्या प्रॉब्लम है। ऐसे इसमें कोई ठीक भी होता है, वो भी गलत हो जाता है। तो ध्यान दोनों पे देना, और जिसने आपको डरा के रखा है कि पेपर 1 पे ध्यान ना दो, तो भी गलत बात है। और जिसने डरा के रखा बस पेपर 1 पे फोकस करो, पेपर 2 छोड़ दो। पेपर 2 के बिना तो क्या ना सांसें भी नहीं चलेगी आपकी पेपर में, ठीक है, मतलब आपका कुछ नहीं होने वाला। और पेपर 1 के बिना सांसें तो चल जाएगी, लेकिन वो है ना, सांसें सही दिशा में नहीं चलेगी, या ज्यादा चल जाएगी या कम रह जाएगी, तो भी दिक्कत है। तो याद रखो, अगर सांसें ले रहे हो, सबसे जरूरी बात, अब सांसें किस अमाउंट में ले रहे हो, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, तो भी दिक्कत आ जाती है ना। तो हर एक चीज जो है ना बैलेंस होना चाहिए। तो पेपर 1 पे भी उतना ही फोकस करो जितना पेपर 2 पे, पेपर 2 पे भी उतना ही करो जितना पेपर 1 पे। और पेपर 2 पहले से आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। पेपर 1 में 10 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप इसे आराम से कर लोगे, क्योंकि मैंने पेपर 1 पूरा बता रखा है। पेपर 1 के ऊपर बैचेज आएगा, बहुत डिटेल में बताऊंगी। और आज की सबसे प्रो टिप क्या है, दोनों करोगे, दोनों के नोट्स रिवाइज करना है, ठीक है, जितना पढ़ा रिवीजन पे फोकस करना। ये देखो, सबको कहते हैं ना, सबको मौत आती है किस चीज की, कि हमसे रिवीजन नहीं होता, मैम नोट्स ही नहीं पढ़े जाते, इसी में बस दिमाग खराब हो जाता है। ये इसी में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। देखो, नोट्स रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतना है पढ़ने को। अब इतना तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इतना पढ़ रहे हो ना, उसे तो बार बार पढ़ा हुआ याद तो रहे। याद नहीं रहता। आप 1 महीना बहुत अच्छे से तैयारी करो, 15 दिन पढ़ना छोड़ दो, 1 महीना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा आपका। वो 1 महीना खराब, पता ही नहीं क्या पढ़ा था, याद ही नहीं रहता। तो उस चीज को क्या ना समझ जाओ, क्योंकि इतना इजी भी नहीं है और डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं। इंसान है हम, AI हमने बना दिया, अब क्या डिफिकल्ट रह गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन करना आपको है, करना सही दिशा में है। और ये जो नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। पेड कोर्सेज के पीछे बिल्कुल मत भागना, ठीक है, कहीं भी पढ़ो लेकिन पेड कोर्सेज के पीछे मत भागना, क्योंकि पेड कोर्सेज क्या करेंगे, आपको बांध के रख लेंगे, ठीक है। वो जो 4 घंटे कब आपको वीडियो कंप्लीट करने में लगेगा,
बस फिर क्या रहता है भाई, आज तो इस बैच में 8 वीडियो मिल गई, अब ये 8 वीडियो कंप्लीट करनी पड़ेगी। नहीं, वो 8 वीडियो ही कंप्लीट करने में वो पढ़ाई नहीं होती, वो वीडियो कंप्लीट कर रहे हो। वीडियो कंप्लीट करने से पढ़ाई होती नहीं है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रही कि यूट्यूब की हेल्प मत लो या कहीं का कुछ भी की हेल्प मत लो। हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई गोस की आप सभी ने पढ़ा होगा, आता है भाई इसमें भी। तो वाई गोस की मतलब हेल्प, स्कैप फोल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन स्कैप फोल्डिंग भी लिमिट में मिलती है। अगर ज्यादा मिलेगी ना तो अपाहिज बन जाओगे, ठीक है, हैंडीकैप बन जाओगे, फिर तो अगला बंदा ही आएगा, वो ही आपको चला के लेके जाएगा। तो ऐसा काम मत करो, हेल्प उतनी लो जितनी आपका आवश्यकता है, ठीक है। ज्यादा हेल्प आपको कभी भी नदी पार नहीं करा सकती। और ये तो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, खाप तो इतने बड़े बड़े हैं, और मेहनत सोच रहे हो किसी टीचर के ऊपर डाल दे, कभी नहीं डालनी होती और कभी कुछ नहीं होना ऐसे। अगर किसी और टीचर के ऊपर डिपेंड हो, बता दिया कैसे पढ़ना है, और प्रॉपर मैं बीच में गाइड करती आपको रहूंगी। लाइव सेशन भी होते हैं, डाउट सेशन, तो उसमें भी पूछ लिया करो, ठीक है। तो एज ए गाइडर की भूमिका मैं आपकी लाइफ में निभा लूंगी इस पेपर के लिए। बाकी अगर आपको ये लगे नहीं हम खुद करेंगे तो कोई बात नहीं, उससे बेटर कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में करना आपको है। थोड़ा अगर कहीं से कुछ हेल्प मिल रही हो तो ले लो, चाहे मुझसे किसी से भी थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है लो, लेकिन हेल्प वो लो जो आपके काम की। ऐसा ना हो कि वो हेल्प ले रहे हो जो काम की ना है, तो वो मत करना, ठीक है। कंप्यूटर के नाम पे भी दुनिया भर की चीजें पढ़ाई जाती है ना। तो जो आता है वो पढ़ो, सिंपल सी बात, जो आता है वो पढ़ो। अब आप में से किसी स्टूडेंट का डाउट था मैम, आपने जो है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उससे कम से कम 40-50 हजार बच्चों ने देख चुके हैं वो वीडियो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो उसमें किसी बच्चे का डाउट था, मैम आप कह रहे हो जो न्यू है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो पीवाईक्यू कैसे पढ़ सकता है, कैसे कर सकता है। तो मैंने वैसे रिप्लाई दे दिया था, लेकिन मैं इस सेशन में बताना चाहती हूँ। मान लीजिए आपने पीवाईक्यू पढ़े, ठीक है, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरा लगाओ। कुछ समझ नहीं आया, कुछ तो आएगा ना, पहले में कुछ नहीं आया, दूसरे में कुछ आया समझ में, फिर उसमें कुछ और ज्यादा आया समझ में, तो धीरे धीरे चीजें समझोगे। और पीवाईक्यू इसलिए करना है ताकि आप कहीं नए पढ़ रहे हो, कहीं कोई टीचर मिला, आपको समझ में तो है, जो अगला पढ़ा रहा है वो आपके पेपर में आता है, उस चीज से बचना है आपको। इस वजह से प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है। अभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको क्या करेंगे, सीखने में मदद करेंगे। अभी सीखने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बताए थे, लेकिन अब जिन बच्चों का स्टार्टिंग में क्या है, सीखने का हो गया, लेकिन बाद में फिर प्रैक्टिस के लिए करो। प्रीवियस ईयर पेपर इतने हैं, कमी नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर की, ठीक है। तो नए बच्चे भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं वो आज से ही लगाना स्टार्ट करो। और सबसे जरूरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करने से सिलेक्शन होगा। तो ये मत सोचना कि मैंने 100 पीवाईक्यू लगा लिए मैडम, 100 पीवाईक्यू हो गए अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, अगर 100 में से आपने अगर 100 के 100 एनालाइज किए हैं तो सिलेक्शन पक्का है। अगर 100 में से आप ये सोच रहे हो बस मैंने तो 10 एनालाइज किए, मैं तो बस पीवाईक्यू लगाया जा रहा था, टेस्ट लगाया जा रहा था, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। और एक आपकी एप्लीकेशन है, मैं अगली वीडियो में बता दूंगी, उस पर आपको फ्री में पीवाईक्यू मिल जाएंगे, ठीक है, उसमें आपको फ्री में पीवाईक्यू मिल जाएंगे, तो उससे जाकर चेक कर लेना, ठीक है। अगली वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, जो बैचेज होंगे ना स्टार्ट होंगे तो उसमें बता दूंगी कहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई भी पेड कोर्स नहीं रहने वाला उसमें, ठीक है। और जो बाकी मैं आपके लिए बैच लेके आऊंगी वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और जो आपका व्हाट्सएप चैनल है उस पर जो भी वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर या जैसी भी वैकेंसीज आती है सबकी अपडेट वहां पर मिल जाएगी, और यहाँ पर हर एक चीज फ्री है। अगर आपको ये छोटी सी गाइडेंस या ये जो आपको वीडियोज है अगर आपको हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बिना आपकी सपोर्ट के हम भी नहीं चल पाएंगे। तो थोड़ी सी हेल्प मुझे भी आपकी चाहिए, तो सेशन को शेयर लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना आपके डाउट क्लियर हुए है या फिर नहीं। और थोड़ा सा मोटिवेट रहो, कुछ नहीं है एग्जाम में, आप कर सकते हो, ठीक है, आप आराम से कर सकते हो, आपके लिए बनाया एग्जाम। अगर आपने ये चीज सोच ली, सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और आपने तो सोच लिया, तो जब सोच लिया फिर करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। और हमारा मेन थॉट यही है, आपने देखा भी होगा, चैनल के ऊपर जाना, ठीक है, जब चैनल के लोगों पे क्लिक करते हो तो ऊपर एक लाइन लिखी है, उसे समझना, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगी, उसे समझो, बस काम आपका वहीं पे खत्म है, ठीक है। अगर सोच लिया तो वो करने के लिए सोचा, अब आपको करना है। अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरीज या कोई भी आपको लगता है मैम ये समझ नहीं आ रहा, कुछ भी डाउट है तो एक कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान रखो आप सभी अपना, पढ़ते रहो, आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पेपर 1 वाली वीडियो देख लेना, और अगर नहीं मिलती वीडियो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, लिंक शेयर कर दूंगी। ध्यान रखो आप सभी अपना।